जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग जानेंगे चर किसे कहते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, मतलब ए से लेके जेड तक सबको चर कहते हैं, वेरिएबल। अचर किसे कहते हैं? तो जीरो से लेके इंफिनिटी तक, मतलब गिनती को अचर कहते हैं। और आपका अल्फाबेट हो गया ए टू जेड, उसको चर कहते हैं। तो कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जुड़, मतलब आपको कौ गो चर लेना है? दो गो चर लेना है। तो दो गो चर ले लिए एक्स और वाई। कितना चर ले लिए? दो गो चर एक्स और वाई। अब मान लीजिए कि उस चर के साथ में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है और 5 है। देखिए ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो गो चर है। कौ गो चर है? जब चर और अचर एक साथ हो तो उसको बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे अचर है दो, जो सबसे आगे वाला अचर है उसको ए कहते हैं और उसके बाद बी, और इसको क्या कहेंगे? सी कहेंगे। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए का मान 2 है, बी का मान 3 है और सी का मान क्या है? 5 है। लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है जुग्म, मतलब कि आपको दो चर का रैखिक समीकरण मतलब होता है घात एक। आपको कौ गो समीकरण लेना है? दो गो लेना है। ये भी आपका व्यापक रूप है। अब देखिए इसको बनाने का 5 गो विधि होता है। तो प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, लुप्तीकरण विधि, प्रध्वलन विधि, अनुपात निर्णय विधि। लेकिन आपको बनाने से पहले आपको इसको जांचना पड़ेगा। जैसे आपको कोई भी द्विघात समीकरण देता है तो भी आपको द्विघात समीकरण से 2x² प्लस 5x प्लस 6, तो आप कैसे आप d निकालते हैं? b² माइनस 4ac। तो 5 का स्क्वायर, b का मान है ये है माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 6। तो 25 माइनस 8 6 48, ये आंसर माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस 23 आएगा। तो आप इस द्विघात समीकरण को नहीं हल कीजिएगा क्योंकि इसका वास्तविक हल नहीं होगा। उसी प्रकार जब ये पॉजिटिव आता है और जीरो आता है तभी हल करते हैं। तो उसी प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में ही पहले जांचते हैं x का अनुपात और y का अनुपात बराबर नहीं हो तो एक हल होता है, उसका नाम होता है अविरोधी। अगर बराबर हो और एक c/f बराबर नहीं हो तो उसका कोई हल नहीं होता है। अगर x का अनुपात, y का अनुपात और अचर अनुपात तीनों बराबर हो तो उसका अनंत हल होता है। तो इस कंडीशन में आपको बनाना है। ये दोनों कंडीशन में आप नहीं बना सकते। यहाँ पे दो गो समीकरण है, 4x प्लस 3y = 7, 3x प्लस 4y = 10। तो इसमें x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो याद कर लेना है कि ये जो 4 है y का गुणक, इसका क्रॉस गुणा करेंगे। तो 4 में 7 से गुना हुआ तो 28, माइनस 3 में 10 से होगा तो 30, अब बटा में ऐसे भी बनाना है। 4 में 4 से होगा तो 16, माइनस 3 में 3 से होगा तो 9। तो यहाँ -2/7 हो जाएगा। और y के लिए आपको ऐसे लास्ट में 10 में 4 से होगा तो 40, माइनस 7 में 3 से होगा तो 21, अब बटा में ये जो उतार देंगे 16 माइनस 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 19/7। धन्यवाद। जय हिंद।